लोकसभा रिजल्ट के बाद उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी में खाते में गई। वही अगर बात करूं, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश माना जाने वाला योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, वहां से मात्र 34 सीटें आई। इसकी वजह का नतीजा मुख्य प्रधानमंत्री जो है मोदी को देखने को मिला। मेरे साथ स्थानीय यहाँ निवासी हैं, क्या कमी है उनसे जानते हैं यूपी को लेकर। और कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जैसे सबसे बड़ा मेन मुद्दा है अयोध्या राम मंदिर को कहा जाता है, लेकिन वहाँ से भी बीजेपी आ रही है। कुछ यहाँ के स्थानीय महिला, कुछ स्थानीय यहाँ के निवासी हैं, उनसे जानते हैं मैडम क्या कमी है। यूपी के अंदर 80 सीटें थी, मात्र 34 सीटें आई, क्या कमी रह गई? कमी तो हम लोगों में रही कि हम वोट देने नहीं निकलते। सबसे बड़ी कमी हमारी ये है, हम जिस दिन वोटिंग होती है हमारी, हम उस दिन सोचते हैं कि शायद पूरे 5 साल में वो पहली छुट्टी है जिस दिन हमें घूमने निकलना है, तो हम वोट नहीं देते। ये सबसे पहली कमी। दूसरी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो यूपी के लोग हैं, अयोध्या के वासी हैं, उन्हें विकास रास नहीं आ रहा है। वही गुंडागर्दी रास आती है कि हमारी बहन बेटी ना निकल पाएँ घर से। और जो हिंदू हैं, जो पहले डर डर के निकलते थे और आज सीना चौड़ा करके जय श्री राम कहते हैं, उन्हें भा नहीं रहा। और उन्हें ये सबसे बड़ी बात तो मैं अयोध्या वासियों के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि उन्हें ये समझ में नहीं आया कि 400 साल से जब भगवान राम टेंट में रह रहे थे तो उन्हें खुशी थी, लेकिन आज जब भगवान राम उनको उनका घर मिल गया है तो उन्हें इतना दुख हो गया कि वो वोट देने के लिए भी नहीं आ रहे हैं और वोट भी नहीं दे रहे हैं। और जो भगवान राम को लाए, जिन्होंने स्थापित करा, उन्हें ही हराने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बहुत शर्म की बात है। हमारे हिंदुओं को ये खोना पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदुओं में भी बंटवारा करके बैठ गए हैं कि आज मोदी जी ने कहा था, नारा था बीजेपी का 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन 250 आंकड़ा पार नहीं कर सके और अब मोदी जी खुद खतरे में हैं। आखिर क्या वजह रही? अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन पाएंगे? बिल्कुल, ये जो लोग कह रहे हैं, मिथ्या फैला रहे हैं कि हम हार गए, हम हारे नहीं हैं। क्योंकि जिन लोगों ने 10-10 साल से शासन करा, उसके बाद वो 5 सीट लेकर आए थे हमारी सपा सरकार, है ना। और हम 10 साल के शासन के बाद 240 ला रहे हैं। और जो 40 साल जिन्होंने शासन करा, वो आज तक 3 डिजिट को पार नहीं कर पाए। तो हमने तो प्राउड होना चाहिए कि हम कम से कम 240 तो पहुँचे हैं और हम सरकार बना रहे हैं और अच्छी तरीके से सरकार बनाएंगे और चलाएंगे भी। राहुल गांधी ने कहा है कि 1 जुलाई को 8000 गरीब महिलाओं के खाते में आएगा, तो क्या खाते में आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, कल पूरे सारी जितनी भी जनता है वो पहुंच गई है कार्ड लेके, लेकिन वो धरने पे बैठ गई है कि हमें 8,500 रुपये नहीं मिल रहा है। तो यानी जनता को बरगलाया गया, झूठी अफवाहें फैलाई गई, लालच दिया गया। जो लालच करेगा उसका परिणाम यही होगा कि यूपी में जो आज भुगत रहे हैं और यूपी वाले जो भुगतेंगे। और योगी जैसे हमारे को मुख्यमंत्री मिले हैं जो सबको लेके चल रहे हैं। वो एक कौम को लेके नहीं चल रहे हैं, वो सबको लेके चल रहे हैं। जातिधर विचारधारा नहीं है, वो सबको लेके चल रहे हैं। मतलब एक एक व्यक्ति का विकास, कोई चीज़ पेंशन योजना आ रही है तो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ अपने लिए ला रहे हैं, वो सबके लिए ला रहे हैं। तो विकास हो रहा है। जहाँ पर पहले लाइटें नहीं थी, आज यूपी में लाइटें, हम सब जैसे हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा परेशान यूपी जनता लाइटों से थी, लेकिन आज 24 आवर्स यदि यूपी में लाइट मिल रही है तो शायद वो बहा नहीं रहा है। रोडें मिल रही हैं, वो भी नहीं बहा रहा है। लोग सेफ साइड से जा रहे हैं, बहनें जा रही हैं हमारी, वो भी उन्हें नहीं बहा रहा है। तो हमें तो शर्म से झुक जाना चाहिए कि हम आज भी उस विचारधारा में जी रहे हैं कि जातिधर विचारधारा की। ये हिंदू में भी विचारधाराओं में बढ़ गए और जो हमारे और हैं वो उनमें नहीं बटे हैं। वो मुस्लिम हैं तो उसी को देंगे। और हम हारे इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी 240 लाई है, वो सारे मिलके भी 240 नहीं पार कर पाए। तो हम तो कहते हैं कि बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं और तीसरी बार फुल फ्लैश हमारी सरकार आनी है और बनेंगे और 8 तारीख को वो शपथ लेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री एक बार फिर दोबारा शपथ लेंगे आने वाले समय। मेरे साथ एक मैं यहाँ वो और मौजूद है महिला, उनसे जानेंगे। मैडम, कहते हैं जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, लेकिन राम को जरूर लाए मोदी जी, लेकिन क्या बात अयोध्या से ही बीजेपी हार गई? अयोध्या से बीजेपी हारी नहीं है, अयोध्या वाले हारे। बीजेपी नहीं हारी, अयोध्या वाले हारे हैं। क्योंकि एक योगी की हार पूरे देश की हार नहीं है, ये उनकी खुद की हार है। क्योंकि उन्होंने दोगले हिंदू जो हम कहते हैं, दोगलापन उन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने सिद्ध कर दिया है। और लेकिन हमारी सरकार बनी है और प्रधानमंत्री हमेशा हैं, वो हमेशा हमारी सरकार में रहेंगे और हमेशा हम उनके संग खड़े रहेंगे। एक स्थानीय निवासी और मेरे साथ मौजूद है। भैया, कि मोदी और योगी और अमित शाह तीनों चाणक्य माने जाते थे, लेकिन तीनों कहीं ना कहीं विफल दिखाई दे रहे हैं। यूपी अगर बात करें 80 सीटें थी, मात्र 34 सीटें में सिमट गई। ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा राम मंदिर, राम को लाए हम उनको लाएंगे, लेकिन राम को जरूर ले आए लेकिन मोदी को नहीं लाए, क्या वजह रही? सर ये पहले ही सुनिए आप, इसमें
बीजेपी नहीं आ रही, इसमें आ रही है यूपी। मेन बात है इसका हरजाना जो है यूपी को भुगतना पड़ेगा। अयोध्या वाले राम के नहीं हुए तो मोदी जी क्या होंगे, पहले तो ये बात है। लेकिन इसमें आगे जाके जो भी है अयोध्या वालों को भुगतना पड़ेगा, इसके जो भी खामियाजा है। और मोदी जी तो वही 240 हैं, इन सबसे ज़्यादा हैं मिला के। 240 तो, लेकिन वो 400 आंकड़ा पारता है, लेकिन वो 200 में 250 में से पूरा आंकड़ा नहीं छुपाए ना। कोई अगर पेपर देता है बच्चा, वो कहता मैं 100 लाऊंगा, 100% लाऊंगा, मान लिया उसकी नहीं आई 90 आ गई, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो टॉप नहीं है तो 90% ही हो। अब कोई ला रहा है 70 या 65, उसे भी उछल जा रहा हो, ऐसे बताइए कौन टॉप है। एक के साथ और यहाँ के कई टूरिस्ट जा रहे हैं दादा। यूपी, उत्तराखंड और कई देश राष्ट्र स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कि लगातार बीजेपी कुल बहुमत से आई थी, और यूपी बात करें 80 सीटों में से 134 समेट गई, और योगी बहुत फेमस लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, क्या कहना है? देखिए, मैं मानवता के नाते कहूँगा कि जो आज हमारे साथ हुआ है वो मानव जाति में किसी के साथ शायद ही हुआ हो, और ये जो 5000 साल पहले की जो हम जो सुनते हैं वो आज वहाँ प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिला है। और मैं चाहूँगा कि यूपी वासियों को अभी भी एक अवसर है, वो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए एक बार फिर योगी जी का आत्मसार करते हुए उनको दोबारा जो है जब विधानसभा चुनाव हो तो ये दिखा दें कि हम लोग एकजुट हैं, और हमने जो भी गलती किया उसके लिए हम अपने तरफ से क्षमा प्रार्थी हैं। और आपने स्वयं उत्तराखंड राज्य में देखा कि कोई जाति और कोई धर्म किसी तरीके का यहाँ पर वो नहीं हुआ, और लोगों ने अपने बढ़ चढ़कर अपने मतों का प्रयोग किया और बड़ा सदुपयोग किया, और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। इस समय किसी पार्टी की बात नहीं है, बात है कि मानवता की, क्योंकि जो हमारा राष्ट्र उन्नति कर रहा था, जैसे कि हम 11वीं इकोनॉमी थी हमारी, उसके बाद हम 5वीं इकोनॉमी में आए, और अभी हम 3री इकोनॉमी में जाने के उसमें थे। हो सकता है कि हम 2री इकोनॉमी में भी आ जाते, और राष्ट्र के जो विश्व के महानतम देश है जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, इन देशों को हम पछाड़ रहे थे अभी, और विदेशी भी नहीं चाहते कि मोदी जैसे योग्य और अनुभवी लोग यहाँ पर रहें, और उसमें कई लोगों ने अपना सहयोग दिया, और ये ऐसा तो पूर्व में भी होता रहा है। लेकिन सबसे दुखद यह है कि हम अयोध्या से आ रहे हैं, अयोध्या के लिए हमारा प्राण न्यौछावर करने के लिए हम तैयार हैं, और आने वाले समय में मैं ये आपको बताता हूँ कि जो ये अति उत्साहित हो रहे हैं, ये अति उत्साहित इसी तरह धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि ये 99 जो दिखा रहे हैं, ये 99 बहुत बड़ी, इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि दिखा रहे हैं, जबकि 240 वाले वो अभी भी गंभीरता और शालीनता के साथ अपने को प्रदर्शित कर रहे हैं। आपने स्वयं देखा होगा माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से अभी शपथ भी नहीं लिया है, उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ कहा कि कोई बात नहीं, जीवन में जीत और हार जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो प्रतियोगिता में प्रतिभाग करता है वो जीतता भी है, हारता भी है। और हमने बड़े शालीनता से नियमों का पालन करते हुए क्रमबद्ध तरीके से हमने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, और हम जीते हैं। और ये है कि लोगों को हमसे बहुत ज़्यादा आशा थी, अभिलाषा थी, हम उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, और आने वाले समय में जो जनमानस है वो इस चीज़ को समझ चुका है। और आने वाले समय में मैं ये जानता हूँ कि जो आप 35 सीटें कह रहे हैं, उनको एक सीट लेना भी अब आगे को उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, जो 37 और 7 सीट लेकर आए हैं। और आने वाला समय उनको ये बताएगा कि यहाँ का जनमानस किस तरह संघर्षशील है, और आने वाले समय में किस तरह का अपने विवेक का वो करता है। ये होता है कभी कभी जीवन में, हम अपने बच्चे को डांट देते हैं तो बच्चा आक्रोशित होकर बाहर चले जाता है, लेकिन वो हमारे बच्चे ही हैं। आने वाले समय में जो भी लोग रुष्ट हुए हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूँगा कि आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है जो सर्वांगीण विकास के लिए, सबके विकास के लिए, समाज को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। और योगदान ही नहीं देती बल्कि सबकी सहभागिता के साथ, समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो ये समझ के चलें कि ये पार्टी किसी एक की पार्टी नहीं है, ये समस्त लोगों की पार्टी है। ये मिलजुल कर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आने वाले समय में एकजुट होकर बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ, बड़े समन्वय के साथ और बड़ी विवेकशीलता के साथ हम अपना परिचय दें कि हम अभी भी वही विवेकशील व्यक्तित्व हमारे पास है। भले ही हम कुछ सीटों से पीछे रह गए हैं, लेकिन आज लोगों की फिर भी लालसा है कि माननीय मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बने और एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करें, और आने वाले समय में जो 3री इकोनॉमी के लिए हमारा जो उद्देश्य है हम उसको पूरा कर लेंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं विशेष रूप से आपका भी आभारी हूँ कि आपने जनमानस की भावनाओं को समझते हुए यहाँ पर लोगों को ये अवसर दिया कि वो अपनी भावनाओं का यहाँ पर व्यक्त कर सकें। और उस व्यक्त करने के लिए जैसे आपको स्वयं आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपने किसी को बुलाया नहीं है, ये चलते हुए जनमानस हैं और उनकी भावनाओं को आप यहीं पर समझ सकते हैं। और यही अयोध्या में आपको कुछ दिनों के बाद देखने को मिलेगा, जो बहुत अति उत्साहित हो रहे हैं आप। आने वाले समय में उनकी स्वयं जमानत जब्त होगी। और मेरे साथ ये आखिरी सवाल है, अयोध्या वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और यूपी वासियों को? यूपी वासियों को और अयोध्या वासियों को यही संकेत देना चाहिए, यही संदेश दूंगी कि ये उनका दुर्भाग्य है कि वो ये नहीं समझ पाए कि हमारे अच्छा है, हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है,
और उन्होंने कुछ चीज़ों को वैल्यू दी, तो उन्हें अब समझना पड़ेगा। आगे फिर से चुनाव आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी तो आ ही रहे हैं, प्रधानमंत्री जी तो 8 तारीख को शपथ लेंगे ही, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सब उनके साथ हैं। और इसी के साथ बस इनके साथ है मोदी साहब आपके बैठ रहे हैं, आप लोग कहना है, लेकिन यूपी में अब क्या दोबारा मोदी योगी आ पाएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि इस बार जो हुआ है इससे उनको अपनी गलती का एहसास जल्द होगा और मेरे ख्याल से होना शुरू भी हो चुका है। तो योगी जी का आना निश्चित है और इस बार जो हुआ सही नहीं हुआ, क्या कहें इस बारे में, लेकिन शासनकाल तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का ही रहेगा। और जो बीजेपी कर सकती है इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, वो कोई पार्टी भी नहीं कर सकती है। मेरे साथ ये स्थानीय निवासी यहाँ लोकल जो पत्रकार है वो भी मौजूद है, उनसे भी बात करूंगा। जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद यूपी बहुत अहम माना जाता था, 80 सीटों का 34 में सिमट गया। मथुरा और अयोध्या, मेन अयोध्या मानी जाती थी, राम मंदिर का मंदिर भव्य सजा था, उसके बाद भी बीजेपी आ रही, क्या कहना है अपने? वैसे बीजेपी ने जो काम किया है वो राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए किया है, जो सभी जनता जानती है। देखिए, हारना जीतना तो लगा रहता है, कहीं से हार कहीं से जीत होती रहती है, दो पहलू के सिक्के होते हैं, कहीं हार कहीं जीत होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभी काम हो रहा है, देश विकास की ओर है, उन्नति की ओर हो रहा है। हम आगे आने वाले 2027 में इस तरह देखेंगे कि अब जो चीज़ों की कमी रह गई उस कमी को पूरा करते हुए फिर एक बार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार लाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। अयोध्या वासियों कुछ कहना चाहेंगे? अयोध्या वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने हमारे लिए 550 साल बाद राम मंदिर का निर्माण किया, अगर उस व्यक्ति को हम ठुकरा देंगे तो हमारा देश और पीछे जाएगा, कहीं ना कहीं देश पीछे जाएगा तो हम लोगों के लिए भी दिक्कत होगी। और खास तौर से हिंदुत्व को लेके जहाँ प्रधानमंत्री बात करते हैं और हिंदुओं के लिए इतना अच्छा काम किया, आज तक वो नहीं समझ पाए, उन्हें समझना चाहिए, जहाँ उनकी गलती रहे उन्हें उसको देखना चाहिए और दोबारा से एक बार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनको सरकार बनाने का निर्णय लेना चाहिए और अच्छे से काम करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में काम करें। जो भी मोदी जी काम करें उनको सराहनीय करें और उत्तराखंड में देवभूमि में मुख्यमंत्री जी का जो काम रहा है उसको भी हम अच्छा देखते हैं। थैंक यू। मेरे साथ और मौजूद है, दादा जानना चाहेंगे क्या जिस तरह से उत्तराखंड और सरकार मोदी जी की आ रही थी, लेकिन अब एक मझधार में फंसी पड़ी है उनकी सीट, क्या प्रधानमंत्री दोबारा मोदी बन पाएंगे? देखिए, मोदी जी जैसा तो कोई मिलेगा नहीं भारत को। दूसरी बात रही अयोध्या की बात आप कर रहे हैं, अयोध्या में दिक्कत क्या हुई थी, जो वहाँ के कैंडिडेट थे उन्होंने एक बहुत गलत बयानबाजी करी थी। ये चाहिए कि हमें संविधान बदलना, ये उन्हीं के वर्ड थे, जो कि ये चीज़ ऐसा नहीं है, संविधान को कोई बदल नहीं सकता है, ये चीज़ आप भी मानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन उनका वही बयान पूरे यूपी को ले डूबा, पूरे और देश में। देखिए, चाहे वो कहीं पे साउथ में बीजेपी ने खाता खोला है, चाहे वो मेरे ख्याल से केरल में भी शायद एक सीट आई है जहाँ तक ख्याल है, और साउथ है, उत्तराखंड 5 सीटें आई पूरी। उत्तराखंड को देखिए, देवभूमि, यहाँ तो मैं समझता हूँ कि उनसे बड़ा कोई हो नहीं सकता है। आंध्र प्रदेश में 29 सीटें आई हैं, आंध्र प्रदेश में आई हैं, उड़ीसा में 20 साल का नवीन पटनायक, उनके पिताजी के ज़माने का सब कुछ ध्वस्त हो गया। मोदी जी हारे नहीं है, सिर्फ एक बयान वहाँ का कैंडिडेट जो था लल्लू सिंह जी जो थे उनकी बयानबाजी। और दूसरी चीज़ मैं आपको अंदर की बात बताऊं, लल्लू सिंह जी से वहाँ पे हर कोई नाराज़ था, ये चीज़ पार्टी नहीं समझ पाई, उसका कारण ये था उनका बयान, पहली बात। दूसरी चीज़, जब कोई मोदी जी के नेतृत्व में लड़ता है उसको ये लगता है कि मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं, उनको भी अपने स्तर पे वहाँ काम करना चाहिए था। कहीं ना कहीं उनकी गलती की पूरा उत्तर प्रदेश ये लोग हारे हैं, और कोई कारण नहीं, क्योंकि वहाँ जातियाँ हैं, बढ़ गए ये लोग, और कुछ नहीं हुआ। फिलहाल अभी का संकट टलेगा और मोदी जी आगे बढ़ेंगे, और मोदी जी नहीं तो हमारे बुलडोजर बाबा तो है ही हैं, ये नहीं तो वो कुछ न कुछ तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल साफ कह रहा है लोगों का लोकप्रिय मोदी जी हैं, मोदी जी आएंगे। अब देखने वाली बात ये 9 तारीख को फैसला होगा कौन बनेगा प्रधानमंत्री। 9 तारीख को प्रधानमंत्री को शपथ लेनी है, लेकिन इंडिया कह रही है कि हमारा मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या कहना है, क्या कमी रह गई थी? कमी क्या रहेगी, जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, जितना मोदी जी ने पूरे देश में काम किया है, जो हिंदुस्तान का डंका बजाया है, वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस में तो परिवारवाद चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें एक चाय वाले को, एक सफाई कर्मी को, मतलब कोई भी हो, लेकिन कभी उसमें छुआछूत की भावना कभी नहीं रही। लेकिन मुझे खुद इतना बड़ा अफसोस है कि इतना मोदी जी ने किया, इतना बड़ा तोहफा हिंदुओं को दिया राम मंदिर का, उसके पश्चात भी हिंदुओं ने जो है वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, मैं समझ गया आज कि पुरानी कहावत सही है कि जब कोई हिंदू मरता है जब ही 4 हिंदू इकट्ठे होते हैं। ये कहावत आज सत्य ठहराई गई है, क्योंकि हिंदू किसी काबिल ही नहीं है। मुझे लगता है जिन लोगों ने मोदी जी को का बहिष्कार किया है, वोट नहीं दिया है, वो कल के दिन सोचेंगे कि जब कभी
यहाँ पे कांग्रेस सरकार अगर भविष्य में कभी रही तो उन्हें पता चलेगा कि मोदी जी ने हमारे छोटे बच्चों के लिए, छोटे तबके के आदमी के लिए और विभिन्न वर्गों के लिए क्या क्या किया। मैं बड़ा चिंतित हूँ इन हिंदुओं के लिए कि इनका भविष्य में इनका क्या होगा, क्योंकि इन्होंने जो आज मोदी जी हमारे तीसरी बार सत्ता में बैठने जा रहे हैं, उन पर विश्वास नहीं किया तो कितना बड़ा विषय है। हम जब देखिए बैठे नहीं है, बैठने जा रहे हैं तो क्या स्थितियाँ। मेरा एक बात कहना और है कि जब एक व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण, एक बाप जो होता है ना, पिता जो होता है, अपने बच्चों का पालन पोषण जो है बिल्कुल परफेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं। तो इतना बड़ा देश संभाल रहे हैं मोदी जी, तो अगर कोई कमी कहीं रह भी गई तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। उनको मोदी जी को कोई उसमें वो नहीं करनी चाहिए, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। देखिए ऐसा होता है ना, जब परिवार में मैंने बताया ना आपको, जैसे परिवार में क्या होता है कि पिता अगर किसी चीज़ के लिए, बच्चों के लिए पूरा करता है तो वो कभी पूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई ना कोई कमियां परिवार में रह जाती हैं। तो वो तो इतना बड़ा देश चला रहे हैं, इतने बड़े परिवार हैं, इतना सैकड़ों हज़ारों लाखों अरबों के हिसाब से परिवार चला रहे हैं, तो कैसे कमी रह भी गई तो उन्हें वो कर देना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि हिंदुओं ने आज जो किया बहुत बुरा किया, और भविष्य में इन हिंदुओं को जिन्होंने वोट नहीं दिया है, इनको उनका भुगतान करना पड़ेगा। मेरे साथ यहाँ के एक पंकज अग्रवाल स्थानीय निवासी पत्रकार मौजूद हैं। पंकज भाई, जिस तरह से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के कगार पर हैं, अभी पक्का नहीं कह सकते क्योंकि अभी कुछ चल रहा है, खींचमखानी चल रही है, तो क्या कहना है इसमें आपका, क्या कमी रह गई? देखिए, जो अयोध्या हारे हैं हम हिंदुओं की वजह से। सही कहावत है कि हिंदू दोगला है, कभी हिंदू किसी का नहीं हुआ है। एक तरफ देखा जाए कि मुसलमान एक तरफ एक साथ हो जाता, ताकि हिंदू ना किसी का हुआ है ना कभी किसी का होगा। और अयोध्या आने में हमें बहुत दुख हुआ है कि राम मंदिर हमारा बना, जिसका आप मत देते मोदी को वोट, राम मंदिर को वोट देते थे, पर आपने सबसे बड़ी गद्दारी करी है राम मंदिर को वोट ना देके। आप मोदी को नकार दें, योगी को नकार दें कि राम मंदिर को वोट देते, आपने राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं दिया है। इसका परिणाम आपको भगवान श्री राम जरूर देंगे।